नूह मामले में अब खट्टर के पास एक फोन आया, फिर योगी का बुलडोजर मंगवाया। अपराधियों पर शुरू हो गई सर्जिकल स्ट्राइक। खट्टर हो गए थे फेल, अब योगी बनाएंगे अपराधियों की रेल। सुना दिया ऐसा फरमान, नहीं बचेगा अपराधियों का नामो निशान। योगी के हाथ नूह के मामले की ऐसी फाइल आई जिसने सामने ला दी सारी सच्चाई। फिर फटाफट बुलडोजर मंगाया, सारे अपराधियों के घरों को ढहाया। नूह में पाकिस्तान का कनेक्शन, सुरक्षा एजेंसियों को हो गई टेंशन। वो कौन मेवाती आया जिसने नूह के विवाद को भड़काया? नूह के मामले में एक खुफिया इंसान का फोन आता है। फोन करने वाला खट्टर सरकार को एक अंदर की बात बताता है। बस फिर क्या था, आनंद फानंद में बाबा का बुलडोजर मंगाया जाता है और शुरू हो जाती है उस बस्ती पर कार्रवाई जहां से इस पूरे विवाद के तार जुड़े हैं। इतना ही नहीं, इस मामले में पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आया है। जिस वक्त नूह में इस पूरे विवाद की तैयारी चल रही थी, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान में बैठा एक मेवाती इंसान लोगों को भड़का रहा था। इस खबर ने सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया। इस मामले में आपको पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में बताएं, उससे पहले बुलडोजर से किन लोगों पर कार्रवाई हुई है ये जान लीजिए। दरअसल नूह की हिंसा के बाद खबर सामने आ रही थी कि लोग बाहर से आए थे। जो लोग हुड़दंग फैला रहे थे उन लोगों को कोई नहीं पहचान रहा था। खास बात यह है कि ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। बिना नंबर प्लेट की बाइक, मुंह पर कपड़ा बांधकर आए ये लोग पहले से इस काम के लिए तैयार थे। लेकिन अब जानकारी मिली है कि इस मामले में तवाड़ू के पास रहने वाली रोहिंग्याओं का हाथ था। रोहिंग्याओं को इस बस्ती में रहने वाले नौजवानों को मामले के लिए ट्रेन किया गया था। जैसे ये खुलासा हुआ, सरकार एक्शन में आ गई और बुलडोजर मंगाकर सीधा बस्ती पर चला दिया। खबर है कि तवाड़ू की इस बस्ती में सालों से ये रोहिंग्या रह रहे हैं और ये लोग इस इलाके में अवैध कामों में शामिल रहते हैं। खबर है कि इन लोगों ने सरकारी जमीन पर सालों पहले कब्जा कर लिया था और अपने घर बना लिए थे। लेकिन अब इन लोगों की बस्ती को बुलडोजर चलाकर वहां से हटाया जा रहा है। योगी मॉडल को अपनाते हुए हरियाणा सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि अपराधियों को उस हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। लेकिन इस मामले में हैरानी उस वक्त हुई जहां सुरक्षा एजेंसियों को पता चला कि पाकिस्तान में बैठा कोई मेवाती हिंसा को भड़का रहा है। खबर के मुताबिक एहसान मेवाती नाम का एक यूट्यूबर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए नूह के विवाद को भड़का रहा था। वो सीधा सीधा मोनू मानेसर की हत्या करने की अपील कर रहा था। इसके अलावा वो अपने अकाउंट से हिंदुओं के खिलाफ भी आपत्तिजनक बातें बोल रहा था। बड़ी बात यह थी कि इस एहसान मेवाती नाम के इंसान ने सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए फेसबुक पेज पर अपनी लोकेशन राजस्थान दी थी ताकि कोई उसकी असली लोकेशन न पहचान सके। लेकिन फेसबुक के मुताबिक उसका ये अकाउंट पाकिस्तान में बनाया गया है और यूट्यूब ने भी उसकी लोकेशन पाकिस्तान में बताई है। खबर तो यह भी है कि इस एहसान नाम के इंसान का भाई पाकिस्तानी पुलिस में है और बंटवारे के वक्त इसका परिवार राजस्थान से पाकिस्तान चला गया था। पुलिस अब उन लोगों की जांच में जुट गई है जो इस इंसान के संपर्क में आए थे। कुल मिलाकर अब सरकार एक्शन के मूड में है। हरियाणा सरकार ये समझ गई कि अपराधियों को अगर सबक सिखाना है, अगर उनसे निपटना है तो योगी मॉडल को अपनाना होगा और अब हरियाणा सरकार उसी रास्ते पर चलकर अपराधियों को सबक सिखा रही है। आपका इस खबर पर क्या कहना है और क्या आपको लगता है कि अपराधियों को सबक सिखाने का केवल एक ही रास्ता है? बुलडोजर कमेंट करके बताएं।